64वीं मुख्य परीक्षा पास करने वाले छात्रों को शुभकामनाएं। बहुत खुशी होती है कि जब मेरे स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा पास करते हैं और साक्षात्कार या इंटरव्यू की तैयारी में लगे जाते हैं। वास्तव में इंटरव्यू या साक्षात्कार किसी विषय का ज्ञान या उसकी समझ से महत्व नहीं रखता है। वास्तव में आपका दृष्टिकोण क्या है, आप उसके बारे में किस प्रकार सोचते हैं, यह महत्वपूर्ण है। आप लोगों की तैयारी आगे तारीख की घोषणा के बाद उसमें महत्वपूर्ण ढंग से तेजी आएगी, लेकिन अभी से ही आप लोगों को इसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं इसमें आप लोगों के लिए विशेष क्लास आयोजित करूंगा। क्योंकि अभी लॉकडाउन है, इसमें सामान्य क्लास हो नहीं सकता है, इसलिए आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन क्लास या फिर YouTube के द्वारा समय समय पर आवश्यक सलाह, सूचनाएं, सब्जेक्ट्स, तैयारी, तमाम तरह के स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताता रहूँगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि अभी से ही आप लोग मानसिकता के तौर पर तैयारी शुरू कर दो कि जवाब क्या देना है, कैसे देना है। वैसे पूछे जाते हैं सब्जेक्ट्स के ही सवाल, सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं, सामान्य सब्जेक्ट से। आप उसका जवाब दें या न दें ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण होता है कि आपने उस सामान्य से सवाल का जवाब आप कितनी विशिष्टता से देते हैं, कितने खास तरीके से देते हैं। सभी लड़कों से कि कोई बहुत कठिन सवाल पूछे जाते हैं ऐसी बात नहीं, सामान्य से सवाल होते हैं। शुरुआत होती है आपके परिचय से, आपका बायोडाटा क्या है उससे सवाल होते हैं। माध्यम होती है, क्योंकि इंटरव्यू के जो मेंबर्स होते हैं वो कोई प्लान्ड वे में कोई सवाल लेकर नहीं आते हैं। वो तत्काल उनके जहन में जो भी आता है सवाल वो पूछते हैं। उन सवालों के माध्यम से इंटरव्यू बोर्ड आपका अंतःवीक्षण करते हैं। अंतःवीक्षण को ही इंटरव्यू कहते हैं। आपके अंदर क्या बात है, कौन सी सोच है, आप किसी चीज को कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आप अगर कोई सवाल नहीं भी जानते हैं तो उससे बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। माफ कीजिएगा सर, ऐसा कर देने के बाद आपकी बात को आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं और आपको अगर कहीं संदेह है तो आप वहां झूठ मूठ या बनावटी बातें नहीं कर सकते। आप जानते हैं या नहीं जानते, सीधी सी बात। अगर जानते हैं तो सीधी सीधी टू द पॉइंट बात करना है। बहुत से ऐसे इसमें ट्रिक्स हैं, कई ऐसे इसके स्टेप्स हैं कि कैसे इंटरव्यू देना चाहिए, कैसे इसका प्लान होता है, क्या होता है। ये तमाम चीज़ें आपको मैं बारी बारी से बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोगों को सबसे ज़रूरी है कि आप लोग सामान्य जन सामान्य की घटनाओं को जोड़ें, अपने जिला के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करें, आपका अतीत क्या है उसके बारे में जानकारियाँ। इंटरव्यू बोर्ड का सबसे बड़ा सवाल होता है कि आपको झूठ किसी भी हाल में नहीं बोलना है। आप अपने जिंदगी का कोई भी महत्वपूर्ण पक्ष झूठ नहीं बोलना। हाँ, कुछ झूठ बोल सकते हैं जो कि आप बोलने से आपको बहुत घाटा हो सकता है, वो आप बोल सकते हैं, लेकिन आपको बचना चाहिए। क्योंकि इंटरव्यू आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आप सोचते कैसे हैं। बोर्ड को आप रिमोट कर सकते हैं बशर्ते कि आप इंटरव्यू देना जानते हो। सवाल पूछे जाएंगे साधारण से, लेकिन आपको उन सवालों के जवाब के दरमियान उस तरफ ले जाना है जहां आपकी पकड़ अच्छी है। सामान्य से सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अगर आपको मान लीजिए आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आपसे कोई साधारण सा सवाल पूछा गया कि आपका पसंदीदा शासक कौन सा है, आप किसी को चुन सकते हैं, लेकिन
अगला सवाल होगा क्यों। और इस दोनों के बीच आपकी समझ को वो जानना चाहेंगे कि आपने उसको क्यों चुना, अशोक को क्यों चुना, हर्ष को क्यों चुना, अकबर को क्यों चुना, या कोई भी शासक हो सकता है। लेकिन आपको उस जवाब के दरमियान आपका जो मजबूत पक्ष है उधर इंटरव्यू बोर्ड को ले जाने की कला होती है। मैं इस कला को भी सिखाऊंगा, कैसे आप इंटरव्यू बोर्ड को अपनी तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं। सवाल सभी लड़के जवाब देते हैं, लेकिन किसी को बहुत अच्छा नंबर, किसी को बहुत कम नंबर क्यों आता है? इसके पीछे कई फैक्ट्स हैं। कोई साधारण सा जब सवाल का जवाब साधारण रूप से देता है तो उसको साधारण नंबर मिलते हैं। वैसे पूरा इंटरव्यू बोर्ड किसी भी विद्यार्थी के सबसे निम्न स्तर से शुरू होकर उच्चतम स्तर तक की जानकारी और समझ तक जाता है। शुरुआत साधारण सवालों से होता है और आप अगर उसके विशिष्ट जवाब देते जा रहे हैं तो आपको उस हाईएस्ट लेवल तक जाने की कोशिश की जाती है कि आप कहां तक इसकी समझ रखते हैं। यह इंटरव्यू बोर्ड का एक सिस्टम है। वैसे इसके और सभी कई तत्व हैं कि आपको कैसे आपको जाना है, क्या क्या ले जाना है, कैसे वस्त्र पहनने हैं, क्या सोचना है, कैसे आपको सामान्य तैयारियां करनी है, ये सब क्रमिक ढंग से आपको मैं बताता रहूंगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको अभी से ही ढालना होगा। इंटरव्यू का रातों रात तैयारी नहीं किया जा सकता, या सब्जेक्ट्स के बहुत अधिक ज्ञान से, बहुत अधिक पढ़ाई से आप अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अधिक पढ़ रहे हैं इस दरमियान इंटरव्यू की तरह। इंटरव्यू में आप पूरा इतिहास या हिंदी या LSW या जो भी विषय आपका है मेंस का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल आपके ग्रेजुएशन से भी पूछे जाते हैं। शुरुआत आपके ग्रेजुएशन के सवालों से होगा। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स हैं तो केमिस्ट्री के 2-4 सवाल पूछे जाएंगे, साधारण से सवाल होते हैं, और वहां उसका लेवल बढ़ता जाता है। फिर उसके सिचुएशन के बाद फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल। लेकिन जवाब देने का तरीका क्या है, बैठने का तरीका क्या है, जाते कैसे हैं, ये तमाम जानकारियां आपको मैं देता रहूंगा। लेकिन आपको अभी से ही जितनी भी सिस्टम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबों में 4-5 चीजों को अभी से ही सोच में ढालना होगा। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका सकारात्मक सोच। आपको हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही किसी चीज का जवाब देना है। पहला नंबर है सकारात्मक सोच। दूसरा नंबर है संविधान की सर्वोच्चता। आप कोई भी जवाब देंगे उसमें संविधान सबसे ऊपर, कोई भी और नहीं, संविधान, सकारात्मक सोच, संविधान। और तीसरा, सत्ता के विरुद्ध नहीं जाना है। सरकार का कभी भी नकारात्मक व्यू नहीं रखना है कि सरकार ने ऐसा कर दिया, सरकार ने ऐसा गलत किया, उस पर जाना ही नहीं है। इसमें सारी जवाबदेही अपने ऊपर लेना है। अगर कोरोना से सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसमें सरकार के द्वारा की कमियों को नहीं गिनाना है, उसमें अपनी कमियों को गिनाना है कि हमको ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, हम यह नहीं कर पा रहे हैं, हमारी यह कमी है। यानी कि अपने ऊपर लेना है, सरकार को नहीं। ये 3 फैक्टर। चौथा है कि आपका मूलभूत सोच अंतिम व्यक्ति के देखना है। हाशिए पर के लोग, मतलब जो मुख्य धारा में नहीं है, जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, ये अभावग्रस्त हैं, उनके बारे में आपका क्या सोच। ये 4 महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इन चारों को हमेशा याद रखना है। यही आपके तमाम जवाबों के केंद्र में होना चाहिए, तभी आपका जवाब, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। और भी कई ऐसे फैक्ट्स हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड को कैसे अपनी ओर मोड़ सकते हैं, इसका भी एक कला है। आपको अगर पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें यह नहीं कहना है कि सेल्यूकस निकेटर को इसने पराजित किया और अपने साम्राज्य को एक विस्तृत भूभाग दिया, एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसमें कहना है सकारात्मक सोच कि चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी
कि सेल्यूकस निकेटर के पराजय के बाद हिंद यूनानी संस्कृति को भारत में स्थापित करना। हिंद इंडो यूनानियन जो संस्कृति थी वह जो भारत में पनपी, यह पर संस्कृति के कारण भारतीय संस्कृति में जो एक नया बदलाव आया, सकारात्मक बदलाव आया, जो इतिहास में और भारतीय सभ्यता और संस्कृति को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया, यह चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ऐसे ही सोचना है, अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, ऐसे ही उसमें यह नहीं करना है कि उसने बौद्ध धर्म या धर्म की स्थापना की, उसने एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। ये सब सही बातें होंगी, आपको कुछ विशिष्ट सोचना है। इसने अशोक ने जो वैश्विक विश्व शांति की बात की और इसने जो अहिंसा और इसके द्वारा जो साम्राज्य में एक समन्वयकारी समाज के लिए जो इसने अपना समाज को निर्मित किया, समन्वयकारी समाज की जो बात की, जिसमें उसने धम्म की कल्पना की, यह अशोक की सबसे बड़ी उपलब्धि। ऐसे ही जवाब देना है। आपका जो इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं वो इन्हीं में से सवालों में से, इस जवाब में से आप सवाल ढूंढते हैं। समन्वयकारी समाज का क्या मतलब है, बस ऐसे ही पूछ देंगे। सुलह कुल की नीति, सभी समाज, सभी समूह, सभी धर्म संप्रदाय के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, यही है सुलह कुल या समन्वयकारी समाज। ऐसे ही जवाब सकारात्मक सोच के साथ, कारण कि वहां बोर्ड के लोग आपके अंतर्वीक्षण कर रहे हैं कि आपके अंदर क्या है। और उससे भी दूसरी तरह का सवाल होगा कि अगर आप कहीं किसी नौकरी में, कहीं आप कहीं प्राइमरी टीचर हैं या टीचर हैं या प्रोफेसर हैं या कहीं कुछ भी है, डॉक्टर हैं या जो भी आप जिस प्रोफेशन में हैं, आपको मैक्सिमम सवाल उसी प्रोफेशन से ही पूछे जाएंगे और ये जानने की कोशिश होगी बोर्ड की कि आप उस दायित्व को निभा पाते हैं कि नहीं, निभा पा रहे हैं कि नहीं, आप अपने काम से कितना लगाव रखते हैं, आप उसके बारे में कितना जानते हैं, आपने उस काम को कैसे संचालित किया है, इससे सवाल होते हैं। वो वहां से आपका फीडबैक लेते हैं और तब जाके आपका मार्किंग शुरू होता है। जवाब देना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन किताबी ज्ञान को आप नकार सकते हैं कि हम सॉरी सर नहीं जानते। इसके साथ साथ यह भी होगा कि आप कोई भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है तो तपाक से नहीं देना है जवाब, 2 सेकंड रुकना है। कोई भी सवाल पूछा जा रहा है, आप किस जिला से हैं, ऐसे ही पूछा आप किस जिला से हैं, जो आप 2 सेकंड सोचिए, सर मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, जो भी है, आरा, बक्सर, जो भी जिला है आपका, बड़े आराम से सर बक्सर जिला या सासाराम या जो भी, भभुआ, कुछ भी है, जो भी है, 2 सेकंड रुक के जवाब देना है। उससे एक बात और, अगर आप जवाब दे रहे हैं तो आपके जिले से बहुत से सवाल होंगे, आपके पूरे पिछले अध्ययन विषयों से सवाल हो सकते हैं कि आपका कैरियर क्या रहा है, आपका परिचय और तमाम चीज़ों से सामान्य सवाल शुरू होंगे। सामान्य परिचय आपके घरेलू सवालों से होंगे, लेकिन आपकी काबिलियत होगी कि आप कैसे उसको, उसके स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं, कहाँ तक आप क्लासिकल ढंग से जवाब दे सकते हैं, तब जाकर आपका नंबर महत्वपूर्ण होगा। ऐसे कई बातें जो मैं क्रमिक ढंग से आप लोगों को बारी बारी से इंटरव्यू के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो नंबर में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं वो होती है, पहला भाषा। आपकी भाषा कितनी कुलीन है, आप कितने मृदुभाषी हैं, ये महत्वपूर्ण है। भाषा आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। व्यक्तित्व परिचय में आपकी भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप में कुलीनता झलकनी चाहिए। आप कुलीन हैं या नहीं हैं, लेकिन आप में कुलीनता होनी चाहिए, चिप्पड़पन या फुहड़ता नहीं। ड्रेस या कपड़े, वस्त्र विन्यास क्या होना चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, कैसे जाना है ये सब मैं बताऊंगा। बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए मैं बताऊंगा, लेकिन भाषा सबसे महत्वपूर्ण है और आपकी कुलीनता। इस तरह से कई फैक्टर्स होंगे जो आपको इंटरव्यू बोर्ड में कई मार्क्स देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
और इस क्रम में हम क्रमिक ढंग से आज मैं आप लोगों को सामान्य सा परिचय दे रहा हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी। इसके लिए सब्जेक्ट्स का गहन अध्ययन बहुत जरूरी नहीं है, बस इसमें केवल आप लोगों को उसके बाद आपकी सोच कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। सवालों का जवाब देना महत्वपूर्ण नहीं है, आप सवाल का जवाब कैसे देते हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए बहुत चिंतित नहीं होना है, बहुत तनाव में नहीं रहना है। कोई कम पढ़े या अधिक पढ़े यह महत्वपूर्ण नहीं होता इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू बोर्ड में आपकी विशिष्टता क्या है, आप कैसे विशिष्ट हैं यह महत्वपूर्ण है। आपको क्यों चुना जाए यह महत्वपूर्ण है। आप कैसे अलग हैं ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग अभी सामान्य से चीज़ों पर ध्यान रखिए, विषयों को थोड़ा बहुत देखिए, लेकिन उससे सवाल होंगे, मैं सवाल को भी लिखवाऊंगा और उन सवालों का सामान्य सा जवाब भी लिखवाऊंगा। और बहुत से ऐसे फैक्ट्स होंगे जो मैं बारी बारी से आप लोगों को देता रहूँगा, लेकिन आपकी सहमति आवश्यक है, तब जाके मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। इंटरव्यू देने की कला मैं सिखाऊंगा। सब्जेक्ट्स भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा, जिसमें हिंदी हो, हिस्ट्री हो, LSW हो, ज्योग्राफी है, और भी कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। मैं और भी दोस्त जो हमारे ग्रुप के हैं, टीचर्स हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलवाऊंगा। और बाद में कुछ दिनों के बाद मैं ऑनलाइन या इस तरह से मॉक इंटरव्यू भी लूँगा। उसमें आपके द्वारा आपने इस दरमियान 15-20 दिन में ने क्या सीखा है और क्या कमी रह गई है, मैं यह सब बताऊंगा। लेकिन अभी आप लोग पहले अपने को संयमित रखें, बहुत इधर उधर माथा मत लगाएं। जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसका बहुत गहरे अध्ययन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो जानते हैं उस तरफ अपने इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं। मैंने कई इंटरव्यू दिए हैं, UPSC BPSC इंटरव्यू देता रहा हूं, और मैं दूसरे कई क्लासों में इंटरव्यू क्लास लेता रहा हूं। इसलिए इसमें मेरी थोड़ी बहुत जानकारी है। मैं इसलिए आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा ताकि आपको सुविधा हो। लड़कियों को क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए खास क्या होना चाहिए, सबकी जानकारी मैं देता रहूँगा। और नेक्स्ट अगले क्लिप में मैं आप लोगों को और विस्तार से बताऊंगा और क्रमिक ढंग से मैं पूरी इंटरव्यू की तैयारी कर पाऊंगा। लेकिन आपकी सहमति आवश्यक है, वह सहमति आप लाइक से या शेयर से कर सकते हैं। धन्यवाद।